जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक अहम इशू, एक अहम मामला जो है वो इस वीडियो के तवस्सुत से डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त ज़ाहिर पीर के नए बनने वाले बाईपास ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद बाईपास जिसका नाम रखा गया है, इसको उर्फ़ आम लोकल लोग जो है वह चाचड़ चौक के नाम से भी जानते हैं। इस बाईपास पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर जो है, ये ट्रालर, ये यहाँ पे उल्टा हुआ है, ये उलट गया है। और ये बहावलपुर से आने वाली ट्रैफिक जो है वो अक्सर यहाँ से गुज़रती हुई यही सेम जगह है। ये वो जगह है जहाँ डेली की बेस पे हादसा हो रहा है। और इसके हादसे की जो मेन वजह जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि इसका कर्व बहुत गलत तरीके से बनाया गया है। जो इसके मोटरवे के, हाईवे के जो इंजीनियर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी अपना गफलत कह लें आप, या उनकी पेशावराना नाअहली कह लें, उसके बायस जो है इसका कर्व बहुत ही गलत बनाया गया है। ये जैसे ही बाईपास में कोई बड़ी गाड़ी इंटर होती है, रात के टाइम ख़ुसूसन जैसे ही गाड़ी इंटर होती है, वहाँ से बहावलपुर से आप देख सकते हैं जहाँ पे ये ट्रक आ रहा है, तो वहाँ से जैसे ही ये बाईपास में इंटर होती है गाड़ी, तो यहाँ से यकदम उसको घूमना पड़ता है रहीम यार खान की तरफ। और इसी कटाई के दौरान गाड़ियाँ अक्सर गिर जाती हैं। तो मैं आपको आगे चल के ये दिखाता हूँ कि किस जगह पे ये कर्व किस तरह बुरी तरह से इन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से ये हादसा हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब से ये बाईपास यहाँ से खुला है और ये इससे ट्रैफिक की रवानी जो है यहाँ पे शुरू हुई है, तब से डेली बेस पे कोई दिन ऐसा नहीं है जब यहाँ पे कोई हादसा ना हुआ हो। अक्सर हादसों में जो है वो कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात के खसूसन जो है वो डेली बेस पे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस हवाले से यहाँ के मकामी लोगों ने और ट्रांसपोर्टर्स ने NHA को, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बेनज़ीर शहीद ब्रिज रोड का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उसको भी कहा, मकामी इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान को, मीडिया के तवस्सुत से हर हवाले से आगाही दी गई, मगर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इस वीडियो के तवस्सुत से आप मेरे साथ रहिए और मैं चाहता हूं कि आप सब इस हमारी आवाज़ में आवाज़ बनिए, ताकि इस बाईपास को जो है इसको रीडिज़ाइन किया जाए और इसको इस तरह बनाया जाए कि यहाँ पे कीमती इंसानी जानें जो हैं वो बच सकें और ये हादसा जो है वो ख़त्म हो सके। मैं अपने कैमरामैन को मियां साजिद फरीद साहब को गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ आगे चलिए और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह बुरी तरह जो है यहाँ पे हादसा होते हैं और किस तरह ये कर्व बनाया गया है। आगे चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं। जी, हम इस वक्त बाईपास के सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से ये ट्रक आ रहे हैं, ये ट्रैफिक आ रही है, ये दरअसल बहावलपुर से आने वाली ट्रैफिक है जो लाहौर से आ रही है। और ये जैसे ही बाईपास में इंटर होते हैं उसके आते ही ये एक यकदम जो है इसमें एक गुलाई बनाई गई है, कर्व बनाया गया है। और ये इस जगह पे, जिस जगह पे आप देख सकते हैं ये ट्रालर आ रहा है और यहाँ पे आके रात के वक्त यकदम इनको ऐसे काटना पड़ता है, जिसकी वजह से इसी सेम जगह पे जहाँ ये ट्रालर गिरा हुआ है, इसी जगह पे अक्सर जो है वो हादसा हमने देखे हैं। डेली की बेस पे, रोज़ाना की बेस पे कोई ना कोई बड़ी गाड़ी, कोई ना कोई बड़ा ट्राला इस जगह पे उलट जाता है, जिसके बायस कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता है और ट्रांसपोर्टर के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, मशीनरी का ज़िया हो रहा है। पिछले 3 महीनों से मीडिया के तवस्सुत से, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए जो है वो अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल इस मामले पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रेस क्लब ज़ाहिर पीर की टीम रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन ना NHA हुकाम को और ना ही डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान को इस बात का ख्याल आता है, ना ही इंसानी जानों को बचाने के लिए उन्होंने अब तक कोई इकदाम किए। हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो बेनज़ीर शहीद ब्रिज के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है, NHA हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी बंदा इस बाईपास की और इस गलत हिकमत अमली की जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिसके सबब डेली की बेस पे ये हादसा यहाँ पे हो रहे हैं। मैं आपको एक ख़ास बात बताते चलूँ कि जिस जगह पे मौजूद हूँ ज़ाहिर पीर में, ये मखदूम खुसरो बख्तियार और वज़ीर ख़जाना पंजाब मखदूम हाशिम जमा बख्त का हल्का है, उनके हल्के का ये सेंटर पॉइंट बनता है। और यहाँ पे डेली की बेस पे ये हादसा जो हैं ये उनकी भी कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। मैं बड़े अदब से उनसे कहता हूँ कि इस मामले का नोटिस लें, वज़ीर मवासलात के इल्म में दें ये बात, और इस बाईपास को दोबारा रीडिज़ाइन किया जाए। और ये जो साइड है, जो लाहौर से आने वाली ट्रैफिक है, कराची जाने वाली ट्रैफिक है, वो जैसे ही इस बाईपास में इंटर होती है यहाँ पे हादसे का सबब बनती है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस जगह पे कोई ऑयल का टैंकर उलट गया, खुदा न खास्ता रात के टाइम कोई गैस से बड़ी हुई गाड़ी उलट गई, या कोई इस तरह का आतिशगीर मादा यहाँ पे उलट गया और उससे आग लगी, खुदा न खास्ता, तो पूरा शहर ज़ाहिर पीर जल के राख हो जाएगा।
और दूसरा सानिया अहमदपुर शर्किया यहाँ पे रूनुमा हो सकता है। मैं आप सब देखने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस आवाज़ को जो है अरबाब अख्तियार तक पहुँचाने में हमारी मदद करें ताकि इस बाईपास की रीडिज़ाइन किया जाए इसको। और इस तरफ अच्छा एक और मैं आपको ख़ास बात बताऊँ कि उस तरफ से बाईपास में इंटर होने वाली ट्रैफिक के लिए NHA की तरफ से, मोटरवे पुलिस की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई बोर्ड आवेजा नहीं किया गया कि आप अपनी स्पीड दुरुस्त कर लें, आगे मोड़ है, या कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया ड्राइवर हजरात की रहनुमाई के लिए, जो कि मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। यहाँ पे मोटरवे की कोई गाड़ी जो है हमें इस जगह पे नज़र नहीं आती, इस पॉइंट पे नज़र नहीं आती कि वो ड्राइवर हजरात को जो है वो आगाही फराहम कर सके इस हादसे से बचाव के लिए। तो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप सब देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है वो अरबाब अख्तियार तक पहुँचे, वज़ीर मवासलात तक पहुँचे, मखदूम खुसरो बख्तियार तक पहुँचे, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अपनी नींद से जागें, NHA हुकाम नींद से जागें और ज़ाहिर पीर को मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे से बचाया जाए। खुदा ना करे मैं दोबारा कहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई ऑयल टैंकर या कोई आतिशगीर मादा से भरी हुई कोई गाड़ी यहाँ पे उलट गई, उसको आग लगी तो पूरा शहर जल के राख हो जाएगा। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि हमने बड़ी शोर मचा लिया इस पे, अभी भी हम शोर मचा रहे हैं, ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे। प्रेस क्लब ज़ाहिर पीर की टीम जो है वो इस पे अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। लेकिन आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, आप रोड पे नहीं निकल सकते, अपने हक की खातिर नहीं निकल सकते, तो कम अज़ कम इस वीडियो को शेयर करें, कम अज़ कम इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये चलती उन लोगों के सामने जाए जो अख्तियार रखते हैं, जो इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं, इस मसले का हल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।